सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। शहरों के पूंजीपतियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से खनिज संपदा से धन कमाकर धन बटोरते हैं और इन क्षेत्रों की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देते जहां उनकी खदानें संचालित हैं, ताकि उस क्षेत्र के ग्रामवासियों को कोई सुविधा मिल सके। अपितु उस क्षेत्र के ग्रामीणों की और उस बदहाल क्षेत्र की व्यथा स्वयं क्षेत्र के विधायक बसंत सिंह बयां कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तहसील बड़वारा, जो विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के अंतर्गत आती है, ग्राम भदावर की, जहां अनेक डोलोमाइट की माइंस खदानें संचालित हैं, जबकि इस गांव के करीबी खदानों में डोलोमाइट के पत्थर निकालने का काम निरंतर वर्षों से जारी है। यही नहीं, ग्रामवासियों का आरोप है कि स्वीकृत जगह के अलावा खदान मालिक वन विभाग के क्षेत्र में और पहाड़ों के पास तक बारूद से ब्लास्टिंग दिन और रात में करते हैं, जिससे बारूद ब्लास्टिंग से टूटने वाले पत्थर खदानों की सीमा से बाहर ग्रामीणों के घर तक, आंगनों और छत के ऊपर तक भी खपड़ेल के मकानों में आकर बरसते हैं, जिससे उनके मकान घर क्षतिग्रस्त होते हैं और बरसात में हम ग्रामीणों को बेहद परेशानी होती है। सर, ये भदावर जो ग्राम बड़वारा तहसील बड़वारा के अंतर्गत जो डोलोमाइट की माइंस है, ग्रामवासी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी ब्लास्टिंग से गिट्टियाँ पत्थरें उनके आंगन और छतों तक आ रही हैं। इसके विषय में क्या बताएं? बड़वारा के विधायक ने भी शिकायत की है। वो मेरे कार्यालय में तो अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया जा रहा है। मैं अवश्य इसकी जाँच अपने स्टाफ द्वारा करवाऊँगा, उसके बाद ही आपको वस्तु स्थिति के बारे में मैं बता पाऊंगा। क्योंकि ये खदान शासन से सैंक्शन है, कई सालों से कार्य इसका जारी है, लेकिन अभी तक कार्यालय में इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि रात में ब्लास्टिंग की आवाज़ें इतनी तेज होती हैं कि उनके मतलब जो दैनिक मैं निश्चित रूप से थाने को अवगत कराऊंगा, संबंधित तहसीलदार SDMO को अवगत कराऊंगा और इसकी विधिवत जाँच करवाऊँगा। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी नियम है कि जो ब्लास्टिंग का प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ब्लास्टिंग कार्य करवाया जाए, पर चूंकि वहाँ पर ग्रामीण ही ब्लास्टिंग में लिप्त पाए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं सारे रेवेन्यू ऑफिसर या पुलिस ऑफिसरों को इस बारे में अवगत कराऊंगा और इस पर समुचित नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। जो हमारे इधर ये डोलोमाइट की खदानें हैं, तो जो पास के खेत भी हैं और पास 300 ये 400 मीटर की दूरी पे खदान है, तो ब्लास्टिंग होता है तो पत्थर गांव पे आता है बस। और ये खेती किसानी जो ये गिरता है पत्थर, तो उसमें भी कुछ मतलब जैसे लगने का फसल में नुकसान होता है। अच्छा, आप ये बताइए, ब्लास्टिंग होती है तो घरों में पत्थर आते हैं? जी बिल्कुल। इससे नुकसान हुआ है अभी तक किसी को? नुकसान तो बस ये मकान में दरार है, ये धनकार की वजह से। इससे पहले आपने इसकी शिकायत की है? ये किए थे हम लोग, ये पिछले साल की बात है। किए थे तो पुलिस भी आई थी, तो इसमें लेन देन में रफा दफा कर दिए थे। कार्रवाई हुई उस पर? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। ये कुछ मतलब कि ये खदान वाले आए थे, तो मतलब ये गांव वालों को ये बात दबा दिए गए थे, वहीं लेन देन और भगा दिए गए थे। कौन से गांव का मामला है ये ग्राम भादावर है और पंचायत भादावर ही है। किसकी खदान है ये? दिनेश मिश्रा करके। सर, बादावर स्थित पत्थर की खानों से लगातार शिकायत आ रही है वहाँ के ग्रामीणों की कि हम लोगों के घरों में दरार आ रही हैं, छप्पर टूट रहे हैं। वहाँ पे अप्रशिक्षित लोगों द्वारा दोपहर में कई बार ब्लास्ट किया जाता है, जिससे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जो है वो टूट के आते हैं। ये सही बात है। जो खदानें यहाँ पर चल रही संचालित हैं, वो मतलब बड़वारा के लोगों की नहीं है ना, बड़वारा क्षेत्र के लोगों की। शहर के लोग जो है बड़वारा का दोहन किया जा रहा है और ना हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो दोहन किया जा रहा है, पत्थर उत्खनन किया जा रहा है, इसका ग्रामीण के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, ना तो रोज़गार मिल पा रहा है। और खदान के लोग सिर्फ पत्थर उपयोग करके अपना पैसा कमा रहे हैं यहाँ पर। और जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो आसपास
मकाने बने हैं वो पत्थर से जब ब्लास्टिंग करते हैं तो पूरा पत्थर उचट के वहाँ तक जाते हैं। रोड भी नहीं है वहाँ पर कि ये कुछ सहयोग करे गांव वालों का कि रोड बनवाए तो लोगों के आवागमन की सुविधा बन सके। अभी आपको मैं बता दूं जो मालहन से और बरामा की रोड है वहाँ डैम के ऊपर से पूरा कब्जा कर लिया गया है वहाँ भी। और गांव के लोगों की आज ये स्थिति है कि वहाँ से अगर कोई डिलीवरी अगर हो रही हो तो वो डिलीवरी केस ताली ताली घंटी ताकि नींद से जागे मोदी सरकार। शिक्षक युवाओं को शिक्षक युवकों ने सरकार पर किया विरोध। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, शिक्षकों ने नारे लगाकर किया मध्य प्रदेश सरकार मुर्दाबाद। देवेंद्र कुमार यादव से जानकारी लेते समय उन्होंने बताया है कि जो हमारे शिक्षक युवाओं मध्य प्रदेश की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम लोग इन डिग्रियों का क्या करेंगे। देवेंद्र यादव ने फिर मीडिया के द्वारा शिवराज सिंह चौहान को कहते हुए कहा कि उन्हें तो अपने बारे में ही पड़ी रहती है। अभी उन्होंने न्यू हेलीकॉप्टर 3000 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा है। नरोत्तम मिश्रा विद्यालय गृह सूची पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, वह भी अभी तक एक भी विक्रम सी नहीं आई हुई है। इससे अच्छी सरकार तो कांग्रेस ही है, वह तो बेरोजगार और शिक्षक युवाओं के बारे में सोचती है। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 14 से 27% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं जानकारी लेते समय भोपाल में शिक्षकों ने रोजगार न मिलने पर शिक्षकों ने विरोध किया। वहीं शिवराज सिंह सरकार की पुलिस कर्मचारियों ने शिक्षकों को डंडे से मारपीट कर भगा दिया। छतरपुर जिले के सभी शिक्षकों ने कहा है कि विक्रांत सी और बेरोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। गाड़ी चार्ज हुई थी, सरकार क्या कहना था, तुम उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सरकार ने बहुत गलत किया है, ये उनको उपचुनाव में पता चलेगा क्योंकि हमारे संविधान 19 में लिखा हुआ है कि हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। हम और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ये सब कर रहे थे, मगर लाठी चार्ज करके और ये फांसी गोली छोड़कर सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। इसका उन्हें नतीजा उपचुनाव में मिलेगा। तो आप लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हो? हाँ, चुनाव में मामा जी को बताएंगे कि उन लोगों ने कितना गलत निर्णय लिया। तो ये मुख्यमंत्री अपने यहाँ के मध्य प्रदेश के हैं, तो चुनाव को आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब आएगा, कब हमको दिखाएं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? ये कहना चाहते हैं कि जब उनको अपनी रैलियाँ या उनके मंत्री लोग कुछ कहे तो ना ही सोशल दिखती है, ना ही मास्क दिखता है, ना सैनिटाइजर। तो जब हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं तो उनको सब दिखता है, इसलिए आपको आपका हक चाहिए। हाँ, हक चाहिए। हम अपने हक की लड़ाई, अपने दोस्तों के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। हमारा नाम क्या है? हमारा नाम आकाश यादव है। कहाँ तक अभी गाना एजुकेशन की है आपने? हमारी BA कंप्लीट हो चुकी है। ये कंप्लीट हो चुकी है तुम्हारी, तो इसके आगे क्या करना चाहती हो? बस यही कांस्टेबल अपना एक सपना था, मगर वैकेंसी आई नहीं, वैकेंसी नहीं आई, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सरकार से गुहार लगाएंगे और क्या कर सकते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम दिलराज पाल है। क्या करते हो अभी? मेरी BSc फाइनल हो चुकी है। कहाँ से? 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल बराबर बाहर तैयारी कर रहा हूँ, कोई वैकेंसी न निकलने के कारण कोई हो ही नहीं रहा कुछ। वैकेंसी की कारण इंतजार में हो तुम? हाँ। तो सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हो? सरकार से यही ख्वाहिश है कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जाए ताकि सब बेरोजगार भाई रोजगार मिल सके। ओके, तुम्हारा क्या नाम सर? अमित सेन। क्या कर रहे हो वर्तमान में? वर्तमान BA फाइनल है। कहाँ से? नौगांव। तो इस सरकार से क्या मांग है तुम्हारी? इन लोगों ने तो बता दिया कि सरकार को वैकेंसी, हमको वैकेंसी की जरूरत है, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द MP पुलिस में भर्ती निकाली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जाए ताकि हमारे MP के युवा बेरोजगार हैं जो उनको रोजगार मिले। तो अभी का ना वर्तमान में का ना एक दिन पहले तो भोपाल में विरोध हुआ था पुलिस वालों से, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, भोपाल में विरोध हुआ था, वो भी हमारे जैसे बेरोजगार युवा थे, इस कारण हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। ओके ओके। किसान संघर्ष समिति के AK खान ने सर पर खटिया और हाथ में थाली बजाते हुए शहर भ्रमण किया। राशन दुकानों में बंटने वाले घटिया अनाज का किया विरोध। धरना दे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बंद से बदतर देश की हालत की जिम्मेदार भाजपा सरकार। अब शायद हर आदमी को रोड में उतरना होगा अपने हक के लिए। हर रोज नया एक शगुफा भाजपा सरकार नए का आगाम करती रहती है। झूठ का पुलिंदा, नई नई घोषणा, झूठ के साथ जनता जरूरत से ज्यादा परेशान हो गई है। आखिर कब तक सहेगी? सिर पे खाट रख के कहाँ जा रहे हो, किस चीज के प्रदर्शन है? मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने हम गरीब और किसानों की खटिया खड़ी कर दी है। जहाँ एक और लॉकडाउन लगा, वहीं देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गरीबों को मुफ्त अनाज देंगे। यही बात शिवराज सिंह जी ने कहा, लेकिन आज जानवरों से बदतर सड़ा अनाज राशन दुकानों में बेचा जा रहा और ये मात्र जिला प्रशासन द्वारा दलाली की जा रही। मिलरों से
साठ गांठ करके खराब अनाज को राशन दुकान में दिया जा रहा, जिनको जानवर भी नहीं खाएंगे। आज गरीब मजबूर है कि भूख के कारण अपने बच्चों को सड़ा अनाज खिलाने के लिए आज हम मोदी सरकार को, शिवराज सरकार को जताना चाहते हैं इस संकेतित धरना के माध्यम से। और अगर समय रहते इन मिलरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती और सड़ा अनाज बंटना बंद नहीं होता तो मजबूर होकर किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार को घेरने का काम करेगी और कटनी कलेक्टर का पुतला फूंकने का काम करेगी। अनोखा प्रदर्शन सिर पे खाट रख के आप क्या बताना चाह रहे हैं? हम केवल मोदी जी को ये बताना चाहते हैं कि ये बात सही है कि आज हम लॉकडाउन के कारण हम गरीबों के पास संसाधन तो नहीं बचे हैं, लेकिन हम अपनी छांव बचाने के लिए ये खाट को जो हमारी आपने खड़ा कर दिया है, आज हमारे पास संसाधन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि संकेतित इशारों में समझने का काम करें मोदी जी, और अगर समझने का काम नहीं करेंगे तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और देश की मोदी सरकार पछताने का काम करेगी। कहाँ जा रहे हैं? मैं मिशन चौक से होते हुए और आज जाऊंगा अनुविभाग अधिकारी कार्यालय के सामने। आज ये संकेतित धरना देंगे और अगर इसमें भी कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। मैं डॉक्टर ए.के. खान, जिला पंचायत सदस्य कटनी। भाजपा कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता भी जमा हुई। आयुध निर्माणी के कर्मचारियों ने भी निजीकरण का विरोध कर ज्ञापन सौंपा। टेंट व्यवसायी ने अपने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भेंट कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और समस्याओं को सुना और ज्ञापन लिया। प्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना की और कमलनाथ के सरकार को ट्रांसफर उद्योग वाला सरकार बताया। स्थानीय विधायक संदीप जायसवाल, भाजपा कटनी अध्यक्ष और महापौर शशांक श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे हैं। आपके द्वारा सेंट्रल स्कूल दिया गया, आपके द्वारा सेंट्रल स्कूल कटनी सौगात दिया गया, एक अच्छी पहल है। क्या कटनी को मेडिकल कॉलेज भी मिल पाएगा? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मेडिकल कॉलेज कटनी को मिले, इसके लिए मैंने प्रयास लोकसभा के अंदर उस समय किए थे। अभी मैंने उसकी प्रोसेस फिर शुरू की है। यहाँ से सारी जो फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए वो फॉर्मेलिटीज लेकर के मैं अभी 14 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही है। मैंने अपने सभी जनप्रतिनिधियों से और कलेक्टर से लेकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के किसी भी हालत में कटनी को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलनी चाहिए। मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और मिलकर के हम इसके लिए अच्छे से काम करेंगे। कटनी को सौगात भी। जतारा नगर के प्रधानपुरा मोहल्ले में राजावत परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और पितृयाग के चतुर्थ दिवस में कथावाचक धर्माचार्य राघवेंद्र महाराज ने वर्णन किया कि भगवान का नाम बड़े से बड़े आपको काटने वाला है। जैसे अग्नि का एक दिन का रुई के बड़े से बड़े पर्वत को भस्म कर देता है, ऐसे ही भगवान का नाम बड़े से बड़े पापों को भस्म कर देता है। आगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा को वर्णित करते हुए कहा कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता जाता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतार में शस्त्र और शास्त्र के द्वारा समाज को मार्ग निर्देशित करते हुए धर्म स्थापना का उपदेश करते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन महोत्सव को मनाते हुए सभी भक्तों ने आनंद लिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जिसमें भागवत के मुख्य यजमान ठाकुर नीतिराज सिंह राजावत हैं।
शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर किया गया विशेष कार्यक्रम। बेसिक शिक्षा कार्यकाल दीवानी न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋचा वर्मा के नेतृत्व में साक्षरता दिवस कार्यक्रम किया गया। दीवानी न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋचा वर्मा ने कार्यक्रम में बच्चों से कहा, शिक्षा का जीवन में विशेष महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों का फ्री एडमिशन लिया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम में जिला अधिकारी हरि प्रताप शाही और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था बेसिक शिक्षा कार्यालय में? देखिए, आज का कार्यक्रम बेसिक शिक्षा कार्यालय में बच्चों के जो ऐसे बच्चे हैं जिनका एनरोलमेंट नहीं हो सकता पढ़ाई के लिए, जो बहुत ही गरीब वर्ग से आ रहे हैं, गरीब तबके से आ रहे हैं, उनके इनरोल करवाने के लिए ऐसे कुछ बच्चों की हमने सूची बनाई थी। कोशिश करी थी उनके माँ बाप को समझा के, उनके अभिभावकों को समझा के कि वो अपने बच्चों का एडमिशन कराएं यहाँ पे। और बच्चे जो हैं वो उनको शिक्षा जो उनका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उसका महत्व समझाते हुए बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा सके। क्योंकि आज 8 सितंबर है, वर्ल्ड लिटरेसी डे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साक्षरता दिवस है जो मनाया जाता है। तो आज का दिन हमें ये सबसे सही दिवस लगा कि आज के दिन अगर हम बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड में बच्चों का एडमिशन कराया गया है। नियर अबाउट कितने बच्चे हैं? 9 बच्चों का एडमिशन कराया गया है आज टोटल। और इससे और भी ज़्यादा बच्चों की कोशिश करी जा रही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले में बच्चे जिनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका एडमिशन हम करा के उनके माँ बाप को, सबको शिक्षा का महत्व समझा सकें। इसी के विषय में आज का ये कार्यक्रम रखा गया। बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया गया और कहा गया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, शिक्षा हमेशा सर्वोपरि लेके चलें, परिस्थितियों का सामना करें, लेकिन शिक्षा का त्याग कभी ना करें। जी मैम, जो इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, इस बीच कई ऐसे गांव हैं जहां पे जानकारी बिना वहां के बच्चे नहीं आ पाते हैं। कुछ जागरूकता अभियान में ऐसा चले अपने बलिया जनपद में जी, जिससे हर गांव के लोग जागरूक हों और वो आए यहाँ पे। मैम, ऐसा कुछ अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा चलाया जा रहा है। देखिए, जो बहुत ही दूर दराज के गांव हैं, जहां पे जिनको रिमोट एरियाज़ कहा जाता है, जहां के बच्चे, जहां माँ बाप अपने बच्चों को भेज नहीं रहे हैं, वहाँ पे भी वहाँ के ग्राम प्रधान के साथ में मिलके, तहसील स्तर पे तहसीलदार साहब से मिलके उनके वहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। पहले कोशिश की जाती है माँ बाप को ये समझाने की कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये उनका दायित्व ही नहीं, ये बच्चे का अधिकार है, उनको शिक्षा देनी चाहिए। पहले उनके माता पिता को जागरूक किया जाता है, उनको समझाया जाता है, फिर ये कोशिश करी जा रही है कि वहाँ का जो भी सरकारी विद्यालय है जहाँ पे बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो सकती है, वहाँ उनको एडमिशन कराया जाए। तो ये कोशिश हर प्रकार से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से भी, तहसील स्तर पर, गांव के स्तर पे प्रधान से मिलके, वहाँ ग्राम प्रधान जो हैं उनसे बात करके एक सूची तैयार करवाई जा रही है और बच्चों को आगे शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। एक आखिरी सवाल। हाँ, देखा जाता है मैम कि ज़्यादातर बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं बच्चे और बड़े बड़े पद पे बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती हैं, ज़्यादातर वो बच्चे प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ के आ रहे हैं। क्या मैम ऐसा आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा आगे? नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा खुरई विधानसभा के नगर बांदरी में मंगलवार को जन सुनवाई की गई। यह जन सुनवाई हर मंगलवार को की जाती है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काफी ज्यादा संख्या में लोगों की समस्याओं का निराकरण भी खुरई विधानसभा में फिर से विकास की लहर चलने लगी है। लोगों की हर समस्या का समाधान और निराकरण किया जा रहा है। नगरवासियों ने मंत्री भूपेंद्र सिंह का तहे दिल से धन्यवाद किया। श्री सिंह का कहना है कि अब खुरई विधानसभा में चहुमुखी विकास होगा। फिर खुली साफ सफाई की पोल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज कोविड-19 की। जी हां, सागर शहर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती के नाम पर घटिया किस्म का भोजन और गंदगी ही परोसी जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे वीडियो जो खुद ही वहां भर्ती मरीज खुद ही सोशल मीडिया पर पहुंचाकर अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन इन कोरोना मरीजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। डॉक्टरों की जगह वार्ड बॉय या नर्स ही इनके लिए दवाई देने जा रहे हैं।
जबकि मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक का दावा है कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज कोविड-19 में भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आप खुद ही ये विजुअलों में देख सकते हैं कि सारे वार्ड में किस प्रकार की साफ सफाई हो रही है और खाने के नाम पर शासन किस प्रकार का चूना मेडिकल कॉलेज को लगा रहा है। आपको बता दें कि सारे वार्ड में भर्ती मरीजों को सुबह से रात के भोजन पर प्रत्येक मरीज को 1700 रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन आप ये भी विजुअलों में साफ देख सकते हैं कि इस खाने की क्या क्वालिटी है। वैसे भी सागर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन दुगनी बढ़ रही है। इस पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही हर रोज नजर आ रही है। अच्छा, तो इतने कौन सी प्रॉब्लम? इधर छोटे छोटे कीड़े आ रहे थे बिस्तर में, तो रात में सो नहीं पाया। रात में नहीं सो पाए? हाँ। तो कितने बजे आए लगा? 11 बजे। खाना मिलो तो आपको रात में? नहीं, कुछ नहीं मिलो। दवाई मिल गई? दवाई नहीं थी। तो फिर दवाई तो खाना के साथ खाने थे? वो ऐसे ही खा ली। ऐसे ही खा ली थी। डॉक्टर चेकअप वेकअप कितने भाई आपस कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? वहाँ ऑक्सीजन चेक हुई थी, वहाँ जब आए थे बस, फिर कोई नहीं आओ। अच्छा, तो का है तो कैसी व्यवस्था है बीएमसी में? कुछ नहीं हो रहा है। दवाई मवाई भाई? नहीं, कुछ नहीं हुआ? होते रही थी आँखों के अस्पताल में। आँखों की अस्पताल में हती आप? हाँ। भर्ती तरका कुछ नहीं गाओ उनने तो वो सटक के सीधा रही। हाँ। एक तो हमें आए खांसी, तो बस उन्हें सामान उठा के चलो कुछ नहीं कही उन्हें। कल से तो आ गए। फिर आ गई तो कब हो इलाज मिलाज? नहीं भैया। और घर पता है घर बार में तुम हैं? पता फोन लगा तो सही।